संप्रदाय द्वितीय भाग। इसमें ध्वनि सिद्धांत है, वक्रोक्त सिद्धांत है और औचित्य सिद्धांत है। तो सबसे पहले पढ़ते ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। इनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक, अर्थात इसमें ध्वनि पर आलोक डाला गया है। आनंदवर्धन के सम्मुख पिछले 3 सिद्धांत रस, अलंकार और रीति, इन्होंने अपने ग्रंथ में प्रमुखतः 2 कार्य किए, ध्वनि का स्वरूप तथा इसके भेद आदि प्रस्तुत किए और रस आदि उक्त सिद्धांतों को विशेषतः अलंकार और रीति को नूतन रूप प्रदान करते हुए इन्हें ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत समाविष्ट किया। इस प्रकार उन्होंने इन 4 सिद्धांतों में से ध्वनि को प्रमुख स्थान दिया। इसे ही काव्य की आत्मा मानते हुए काव्य शास्त्र को नई दिशा की ओर मोड़ दिया। इनके बाद कुछ आचार्यों द्वारा ध्वनि सिद्धांत को अस्वीकार तो किया गया, पर अधिकतर आचार्यों ने इसे ही स्वीकार किया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिद्धांतों को इस आधार पर भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांतों को कालक्रमानुसार इस प्रकार विभक्त कर सकते। ध्वनि पूर्ववर्ती सिद्धांत, रस, अलंकार और रीति। ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि पूर्ववर्ती सिद्धांत, वक्रोक्ति, ध्वनि विरोधी सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत। आनंदवर्धन को ध्वनि का प्रवर्तक माना जाता, पर उन्होंने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में अनेक बार संकेत किया है कि उनसे पूर्ववर्ती और उनके समकालीन आचार्यों ने ध्वनि और इसके भेदों का निरूपण किया है। पंडित गोष्ठियों में तो इस सिद्धांत पर चर्चा अवश्य होती होगी। यद्यपि इस पर अब ध्वन्यालोक को छोड़ कोई अन्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इस तथ्य का संकेत ध्वन्यालोक की लोचन नामक टीका के कर्ता अभिनव गुप्त ने किया है। ध्वनि सिद्धांत की आवश्यकता। आनंदवर्धन से पूर्व काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस, अलंकार और रीति नामक 3 सिद्धांत प्रतिपादित हो चुके थे। इनमें से अलंकार और रीति तत्व काव्य के बाह्य रूप तक सीमित थे। रस तत्व निसंदेह काव्य के आंतरिक रूप से संबद्ध था और नाटक का प्रबल प्रबंध काव्य तक सीमित था, पर पूर्णतः घटित हो जाता था। अनेक मुक्तक रचनाओं पर भी इसकी प्रक्रिया घटित हो सकती थी। फिर भी ऐसी अनेक मुक्तक रचनाओं को जो विवादी सामग्री से प्रायः सूने होते हुए चमत्कार पूर्ण थी, रसवाद के आवेष्टन में ला सकना कठिन नहीं असंभव था, क्योंकि रस अपनी विशिष्ट शास्त्र प्रक्रिया में परिबद्ध है, उसकी सीमा विभाव आदि सामग्री तक सीमित है। आनंदवर्धन ने उक्त तीनों सिद्धांतों रस, अलंकार और रीति सिद्धांतों की इन त्रुटियों की पहचान और शब्द की तीसरी शक्ति व्यंजना से संबद्ध ध्वनि का प्रवर्तन किया, जो आंतरिक तत्व भी है और व्यापक तत्व भी। ध्वनि शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र में 5 भिन्न भिन्न अर्थ में मिलता है। व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजक शब्द व्यंजक अर्थ, व्यंग्यार्थ प्रधान काव्य। इस फिर प्रतिध्वनि ध्वनि व्यंग्यार्थ का स्वरूप। आनंदवर्धन ने ध्वनि का स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया, जहाँ वाच्य एक वाचक अपने अस्तित्व को गौण बनाकर जिस विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं, वह अर्थ ध्वनि कहलाता है। आनंदवर्धन ने ध्वनि के स्वरूप को सुलझाने के लिए कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किया। जिस प्रकार किसी अंगना के सुंदर अवयव और उनसे फूटता हुआ लावण्य परस्पर भिन्न भिन्न पदार्थ है, उसी प्रकार महाकाव्यों की वाणी में प्रसिद्ध अवयव और उनसे अभिव्यक्त प्रतीयमान अर्थ भी परस्पर भिन्न भिन्न होते हैं।
ध्वनि शब्दार्थ से भिन्न तत्व है। ध्वनि लावण्य, प्रकाश, लज्जा आदि के समान एक आंतरिक तत्व है। वाच्यार्थ से भिन्न शब्दार्थ आधार एवं साधना है और ध्वनि आद्य एवं साध्य। जिस प्रकार लावण्य के लिए अंगना के अंगों की तथा प्रकाश के लिए दीपशिखा की अपेक्षा रहती है, उसी प्रकार ध्वनि के लिए शब्दार्थ की अपेक्षा रहती है। वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ व्यंग्यार्थ अथवा ध्वनि कहलाता है और इसी व्यंग्यार्थ को आनंद वर्मन ने और उनके अनुकरण में मम्मट और जगन्नाथ ने काव्य की आत्मा माना है। एक वाच्य का वाच्यार्थ सब बोधाओं के लिए समान होता है, सब बोधों के लिए समान होता है। व्यंग्यार्थ भिन्न भिन्न बोधाओं के लिए अलग अलग। उदाहरणार्थ सूर्य अस्त हो गया। इस काव्य का वाच्यार्थ छात्र, दुकानदार, भगवत भक्त आदि यात्री के लिए एक है, पर व्यंग्यार्थ इन सब के लिए अलग अलग होने के कारण ही अनेक है। ध्वनि के तारतम्य आधार पर काव्य के 3 भेद। ऐसा काव्य नहीं जिसमें ध्वनि तत्व विद्यमान न हो। तारतम्यता के अनुसार आनंद वर्मन ने काव्य के 3 प्रकारों से वर्गीकृत किया है: ध्वनि काव्य और गुणभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। ध्वनि के भेद। आनंद वर्मन द्वारा प्रस्तुत ध्वनि के उपभेदों को आगे बढ़ाते हुए मम्मट ने ध्वनि काव्य के पहले 51 भेद माने, जो परस्पर संयोजन द्वारा कई सहस्त्र तक जा पहुँचे हैं, किंतु उक्त 51 में से 5 भेद ही प्रमुख हैं। ध्वनि तत्व तथा अन्य काव्य तत्व। ध्वनि प्रवर्तक आनंद वर्मन से पूर्व अलंकार को काव्य का सर्वस्व और रीति को काव्य की आत्मा के रूप में घोषित किया गया था और इसके अतिरिक्त रसत्व भी प्रतिपादित था। अलंकार और ध्वनि। अलंकारवादी आचार्यों को काव्य के सभी तत्व का अंतर्भाव अलंकार में करना अभिष्ट था। उन्होंने यद्यपि ध्वनि शब्द का प्रयोग तो नहीं किया, किंतु प्रति वस्तुपमा दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धा आदि अलंकारों के लक्षणों से प्रतीत होता है कि वे ध्वनि तत्व से परिचित थे और अपने दृष्टिकोण से उन्हें ध्वनि का अंतर्भाव विभिन्न अलंकारों में करना अभिष्ट होगा। किंतु इधर आनंद वर्मन को अलंकारवादियों का यह दृष्टिकोण अभिष्ट न हुआ। उन्होंने अलंकार को शब्दार्थ का शोभाकारक धर्म माना। उनके अनुसार ध्वनि विभूषीभूत है। इसके तारतम्य आधार पर काव्य के 3 भेदों में से चित्र काव्य के अंतर्गत अलंकार का चमत्कार समाविष्ट हो जाता है। अतः ध्वनि को अलंकार में अंतर्भूत नहीं करना चाहिए। रीति और ध्वनि। रीतिवादी वामन के ग्रंथ में ध्वनि का साक्षात अथवा प्रकारांतर से संकेत नहीं मिलता। इधर आनंद वर्मन ने वामन समस्त रीतिवाद का यद्यपि कहीं खंडन तो नहीं किया, किंतु उनके निम्नोक्त कथन से रीति के प्रति अवहेलना अवश्य प्रकट होती है। ध्वनि जैसे अवर्णनीय काव्य तत्वों को समझ सकने में असमर्थ लोगों द्वारा काव्य शास्त्रीय जगत में रीतियाँ चला दी गई। रस और ध्वनि। यद्यपि आनंदवर्धन ने रस को स्वतंत्र काव्य तत्व स्वीकार न करके ध्वनि का एक भेद असंलक्ष्य क्रमव्यय ध्वनि माना और इसी में रस, भाव आदि 8 को अंतर्भूत किया है, तथापि रस की महत्ता को उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। उनके दृष्टिकोण से रस, जैसे कि ऊपर कह आए हैं, अपने पारिभाषिक अर्थ में विभावादि की परिधि में सीमित रहता है। रस प्रबंध काव्य
तथा दृश्य काव्य पर निसंदेह घटित हो जाता है। अधिकतर मुक्तकों पर भी घटित हो जाता है, किंतु फिर भी ऐसे अनेक चमत्कारपूर्ण मुक्तक शेष रह जाते हैं जिन पर सुघटित नहीं होता। इसी कारण उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हुए रस आदि को उसका एक भेद स्वीकार किया। ध्वनि का फलक अति विशाल है। रस ध्वनि का एक भेद है। वक्रोक्ति और ध्वनि वक्रोक्तिवाद के प्रवर्तक कुंतक के सम्मुख आनंद वर्मन का ग्रंथ था। वक्रोक्ति का अर्थ किया है विचित्र न्यास अर्थात इतिवृत्तात्मक शब्द अर्थ से भिन्न विशिष्ट ढंग से चमत्कारी प्रयोग। वक्र का अर्थ है रमणीय अर्थात विविधता और रमणीयता कवि प्रतिभा जन्य होती है। मूल बात यह है कि वक्रोक्ति का कवि प्रतिभा एवं कवि व्यापार से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ध्वनि नितांत आंतरिक तत्व है। यह अलंकार रीति और वक्रोक्ति के समान अधिकांशतः बाह्यपरक नहीं है। इसके अतिरिक्त ध्वनि साधन है, स्वयं सिद्धि अथवा साध्य नहीं है। सिद्धि अथवा साध्य तो काव्य आह्लाद, काव्य आनंद और रस है, अतः ध्वनि काव्य की आत्मा है। इसका निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि इस प्रकार आनंदवर्धन ने अलंकार रीति और रस के स्थान पर ध्वनि तत्व को अधिक महत्व दिया। ध्वनि से तात्पर्य वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ है। ध्वनि काव्य का आंतरिक तत्व तो है ही, अनिवार्य तथा व्यापक तत्व भी है, इसीलिए इसे उन्होंने काव्य की आत्मा घोषित किया। इस प्रकार उन्होंने ध्वनि के माध्यम से काव्य शास्त्र को एक अभिनव दिशा की ओर उन्मुख कर दिया। ध्वनि विरोधी आचार्य, तो स्वयं आनंद वर्मन ने ध्वनि विरोधी 3 प्रकार के आचार्यों का उल्लेख किया। अभाववादी, भक्त और अनिर्वचनीयतावादी। अभाववादी ने से आनंद का तात्पर्य वे आचार्य जो ध्वनि को न मानकर अलंकार और गुण को मानते हैं, अर्थात भामा, दंडी और उद्भट नामक अलंकारवादी आचार्य और वामन नामक रीतिवादी आचार्य। इन दोनों सिद्धांतों का उल्लेख ऊपर किया गया है। भाकत से आनंदवर्धन का तात्पर्य लक्षणवादी अर्थात भट्ट, उद्भट आदि वे आचार्य हैं जो ध्वनि को न मानकर भाकत यानी लक्षणा को मानते हैं। उसके बाद है अनिर्वचनीयतावादी से आनंदवर्धन का तात्पर्य वे आचार्य जो ध्वनि को अवर्णनीय मानते हैं क्योंकि यह वाणी का विषय न होकर हृदय का विषय है। इसका कारण यह है कि इसे वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसके उत्तर में आनंदवर्धन कहते हैं, अब यह अवर्णनीय कैसे है रहा जब तक कि हमने इसके स्वरूप तथा भेद उपभेद आदि पर ध्वन्यालोक पुस्तक के माध्यम से विवेचना प्रस्तुत कर दिया। ये तो थे वे 3 प्रकार के ध्वनि विरोधी आचार्य जिन्हें आनंदवर्धन ने स्वयं उत्तर दिए। के पश्चात अभिधावादी, तात्पर्यवादी और अनुमानवादी आचार्यों ने ध्वनि को अस्वीकार करते हुए इसे क्रमशः अभिधा शब्द शक्ति, तात्पर्य वृत्ति और अनुमान में अंतर्भूत करने का प्रयास किया है। मम्मट ने इन तीनों आचार्यों के मंतव्य को अस्वीकृत किया तथा व्यंजना की पुनः स्थापना की। इन सब के अतिरिक्त कुंतक ने ध्वनि सिद्धांत के स्थान पर वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तन किया। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अनुसार पश्चिम में ध्वनि का सीधा विवेचना तो नहीं मिलेगा, पर हाँ इसके समकक्ष दृष्टि अवश्य मिल सकती है, पर वह इस रूप में कि ध्वनि वस्तुतः कल्पना का पर्यायवाची है। कवि अपनी विशिष्ट शब्दावली के माध्यम से सहृदय काव्यानंद को प्राप्त करता है।
पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्लेटो के अनुसार काव्य भौतिक पदार्थों या घटनाओं का अनुकरण करता है, अतः काव्य उनकी अनुकृति तथा अथवा प्रतिकृति मात्र है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। उनकी दृष्टि वाच्यार्थ तक सीमित थी, वे व्यंग्यार्थ अथवा कल्पना तत्व तक नहीं पहुँचे। पर प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने इस मर्म को पहचाना और यूँ अरस्तु भी काव्य को मानते तो अनुकीर्ति ही है, पर प्लेटो के समान अनुकृति से उनका तात्पर्य प्रतिकृति नहीं है, अपितु वस्तु का कल्पनात्मक पुनर्निर्माण है, कल्पना पर आधारित पुनर्सर्जना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनानुसार पाठक कवि की उक्ति का अर्थ ग्रहण नहीं करता, उसका बिंब ग्रहण करता है। इस प्रकार अरस्तु का आधुनिक अनुकृति शब्द प्रकारांतर से व्यंग्यार्थ का संकेत प्रस्तुत करता है। इस प्रकार पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, W.B. येट्स, अबरक्रोम्बी आदि का प्रतीकवाद भी स्पष्टता तो नहीं, प्रकार प्रकारांतर से ध्वनि तत्व की ओर अवश्य संकेत करते हैं। हिंदी आचार्यों के ध्वनि संबंधी मत। इधर हिंदी के आधुनिक मनीषियों से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रश्न उठाया कि काव्यत्व का अधिवास वाच्यार्थ में होता अथवा व्यंग्यार्थ में। इस विषय में उनका स्पष्ट उत्तर वाच्यार्थ में है। जीकर हाय पतंग मरे क्या यह वाक्य भले ही अयोग्य तथा अनुपपन्न है, पर चमत्कार इसके वाच्यार्थ में है कि पतंगा यदि क्षमा पर अपने आप को न जलाकर जीता तो यह उसकी मौत है, जीते हुए भी मरना इसी वाच्यार्थ में चमत्कार है, न कि इस लक्षणा में कि पतंगा जीकर क्यों कष्ट भोगे, और न ही इस व्यंग्यार्थ में कि प्रेमी अपनी प्रेमिका पर अत्यंत आसक्त है। वास्तव में यह समस्या आनंद वर्मन के सम्मुख भी थी और इसी कारण उन्होंने ध्वन्यार्थ के दो भेद किए थे, वाच्य और प्रतीयमान। इन भेदों से उनका तात्पर्य यह था कि व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की भूमि पर ऐसा टिका होता है जैसे कि भीति आदि नींव पर टिके हैं, अतः वाच्यार्थ का भी अपना महत्व है। पर देखा जाए तो वाच्यार्थ से अंततः प्रतिफल तो व्यंग्यार्थ का होता है, जिसे आनंद वर्मन ने रसानुभूति के लिए अनिवार्य कड़ी माना। जो हो, शुक्ल जी संभवतः इसी प्रकार की मान्यता रखते हों, पर सच्चाई यह है कि वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ का महत्व अधिक माना चाहिए। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तन का श्रेय कुंतक को जाता है। अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में कुंतक ने वक्रोक्ति का व्यापक अर्थ ग्रहण करते हुए इसका लक्षण एवं स्वरूप प्रस्तुत किया है। इसे काव्य का जीवित माना। कुंतक के बाद इस सिद्धांत का अनुकरण नहीं हुआ, अपितु महिम भट्ट और विश्वनाथ ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसका खंडन किया। वक्रोक्ति शब्द का दो रूपों में प्रयोग, रीति और अलंकार की भांति वक्रोक्ति शब्द का भी काव्य शास्त्र में पहले व्यापक और फिर संकुचित दोनों रूपों में प्रयोग हुआ। कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, किंतु इनसे पूर्व भामा और दंडी के ग्रंथों में अलंकार रूप में वक्रोक्ति के व्यापक रूप का श्रुत उपलब्ध हो जाता है। वामन ने वक्रोक्ति को एक अर्थ अलंकार मात्र माना, रुद्रट ने वक्रोक्ति को एक शब्द अलंकार मात्र स्वीकार किया। कुंतक के समकालीन आचार्य भोजराज ने वक्रोक्ति का व्यापक अर्थ ग्रहण करते हुए वक्र वचन को काव्य कहा और
समस्त वाङ्मय को 3 प्रकारों में विभाजित किया: वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति। इनके पश्चात मम्मट और विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को एक शब्द अलंकार मात्र माना और रूपक विद्यानाथ और अप्पय दीक्षित ने एक अर्थालंकार मात्र। कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के 6 प्रमुख भेद। कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के 6 प्रमुख भेद हैं: वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। फिर उनके कुल 38 उपभेद हैं। इस प्रकार कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के 6 प्रमुख भेदों, कुल 38 उपभेदों, ये सभी सौंदर्य प्रकारों, कहिए कि वक्रोक्तियाँ अकेले रूप में भी काव्य सौंदर्य उत्पन्न करती है तथा एक से अधिक रूप में मिलकर भी दूसरी स्थिति में काव्य की शोभा कहीं अधिक बढ़ जाती है। कुंतक के अनुसार इन्हीं भेद उपभेदों के अंतर्गत काव्य का सभी प्रकार का सौंदर्य, चाहे वह बाह्य हो या आंतरिक, समाविष्ट हो जाता है। अलंकार के प्रति कुंतक का दृष्टिकोण यद्यपि भामा, दंडी और उद्भाट जैसे अलंकारवादियों के समान न होकर अधिकांशतः आनंद वर्मन के समान है, किंतु वे उनके द्वारा प्रतिपादित अलंकार के व्यापक अर्थ को भुला नहीं सके हैं। काव्यता तो स अलंकार की होती है, यह एक तथ्य है। तत्व स अलंकारस्य काव्यता, और इसी धारणा के वशीभूत होकर मानो वे वक्रोक्ति को एक पूर्व अलंकार की संज्ञा दे रहे हैं। जहाँ तक ध्वनि का प्रश्न है, उन्होंने इसी प्रसंग के ठीक आसपास वक्रोक्ति को विचित्र अभिधा भी कहा है तथा इससे उनका तात्पर्य ध्वनि से ही है। इस प्रकार ध्वनि के प्रति भी उन्होंने असाक्षात रूप से अपनी मान्यता प्रकट की है। यूँ उन्होंने ध्वनि के भेदों उपभेदों को ही आधार बनाकर वक्रोक्ति के अधिकतर भेदों का निर्माण किया है तथा उनके अधिकतर उदाहरण भी ध्वन्यालोक से लिए गए हैं। शेषराज चौथा काव्यत्व रस, इसे कुंतक ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। रस को काव्य का अमृत और अंतश्चमत्कार का वितानंक मानते हुए प्रकारांतर से इसे सर्वसम्मुख काव्य प्रयोजन कहा है। उन्होंने रसवत अलंकार को सब अलंकारों का जीवित कहते हुए प्रकारांतर से रस की उत्कृष्टता घोषित की है। प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता के लिए रस की अनिवार्यता का अनेक रूपों में निर्देश किया गया है। इस प्रकार रस की महत्ता स्वीकार करते हुए भी उन्होंने काव्य का जीवित वक्रोक्ति को ही माना। वक्रोक्ति काव्य का जीवित, वक्रोक्ति के उक्त भेद उपभेदों से इसकी व्यापकता स्वतः सिद्ध है और इसी के अंतर्गत प्रायः सभी प्रमुख काव्य तत्वों को स्पष्ट अथवा प्रकारांतर से समावेश हो जाता है। इसी कारण कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवित स्वीकार किया है। वस्तुतः कुंतक की इस धारणा का मूल अदालत नहीं हो सका। धर्म के बल पर काव्य को एक और अलौकिक कथनों से और दूसरी ओर शास्त्रीय प्रतिपादनों से पृथक कहा जा सकता है। वक्रोक्ति सिद्धांत की अस्वीकृति। कुंतक के वक्रोक्तिक तत्व का आगे चलकर किसी भी आचार्य ने अनुमोदन नहीं किया। इसका एकमात्र कारण यह है कि रस और ध्वनि जैसे आंतरिक तथा अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित तत्व की तुलना में वक्रोक्ति जैसा अधिकांश बाह्य अपेक्षाकृत न्यूनतया व्यवस्थित तत्व प्रचि विश्वनाथ ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम तत्व को अस्वीकार किया, तभी तो इस आधार पर कि वक्रोक्ति एक अलंकार मात्र है। किंतु जैसे कि हम देख चुके हैं कि विश्वनाथ से पूर्व वक्रोक्ति को एक अलंकार मात्र वामन रुद्रट
आनंद वर्मन और मम्मट ने भी माना है, पर वक्रोक्ति का यह संकुचित अर्थ इसके कुंतक सम्मत व्यापक अर्थ से नितांत भिन्न है। इन दोनों के नाम साम्य को देखकर विश्वनाथ द्वारा कुंतक का खंडन अर्थशास्त्रीय तर्क विहीन एवं असंगत है। फिर भी कुंतक की वक्रोक्ति को काव्य का जीवित नहीं माना जा सकता। आत्मा शब्द से काव्य शास्त्र क्षेत्र में अभिप्राय है काव्य अनंत प्राप्ति का वह साधन जो पर्याप्त विशुद्ध होने के साथ साथ नितांत आंतरिक भी हो। किंतु कुंतक की वक्रोक्ति साधन तो है परंतु विशुद्ध भी है, परंतु नितांत आंतरिक नहीं है। यह नितांत बाह्य भी नहीं है, इसमें बाह्य और आंतरिक दोनों का समावेश है। फिर भी इसे अधिकांशतः बाह्य स्तर पर अवस्थित किया गया है। पाश्चात्य काव्य सिद्धांत में वक्रोक्ति। सीसरो ने औचित्य को भले ही साहित्य का प्राणत्व माना है, पर वे इसमें वक्रता की छटा का समावेश भी करना चाहते हैं। दांते भी उदात्त शैली के पक्षधर हैं। दांते का उदात्त तत्व भी प्रकरांतर से एक सीमा तक कुंतक के वक्रोक्ति तत्व को इंगित करता है। दांते के बाद पाश्चात्य काव्य इतिहास का पुनर्जागरण काल माना जाता है। इस काल के डैनियलो के अनुसार काव्य से सत्य कवि को यथावत वर्णन का त्याग करना होता है, वैसे ही जैसे कुंतक के अनुसार कवि से वक्रोक्ति के रूप में ढाल देता है। इसी काल में मनीषी पैट्रिजी के अनुसार काव्य का विषय इतिहास हो, कला हो या फिर विज्ञान भी क्यों न हो, पर उसका प्रतिपादन काव्यमय रीति में होना चाहिए। या यूँ कहिए कि काव्य का अभिव्यक्ति पक्ष कल्पना मिश्रित हो या कुंतक के अनुसार वक्र हो। पाश्चात्य काव्य इतिहास में पुनर्जागरण काल के बाद नव्य शास्त्रवाद का उदय हुआ। इस वाद के अनुसार काव्य में वक्रता तत्व का समावेश अनुपाद्य एवं हेय है। एडिसन ने काव्य में कल्पना तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए प्रकारांतर से वक्रता एडिसन ने काव्य में कल्पना तत्व की प्रतिष्ठा करते प्रकारांतर से वक्रता को स्वीकृति प्रदान की। उनके अनुसार किसी वर्णनीय विषय में तभी काव्य चमत्कार आता है जब उसमें आह्लाद और विशेषता विस्मय उत्पन्न करने की क्षमता, किसी धवल पदार्थ को दुग्ध या बर्फ के समान कह देने से या किसी रंग बिरंगे पदार्थ को इंद्रधनुष के समान कह देने मात्र से काव्य चमत्कार उत्पन्न नहीं होता, यह तो लोकवार्ता मात्र है। एडिसन की उक्त धारणा में हमें बरबस कुंतक का यह कथन स्मरण हुआ था कि काव्य का अर्थ सहृदय आह्लादकारी एवं स्वस्पंद सुंदर होना चाहिए। वक्रता के समावेश से काव्य का अर्थ स्वयं अपने स्पंदन से सहृदयों के लिए आह्लादजनक बन जाता है। पाश्चात्य काव्य इतिहास में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में रीतिबद्ध एवं रूढ़िबद्ध काव्य शिल्प के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हो गई। इस मत के प्रणेता मनीषी जन स्वतंत्रतावादी कहलाते हैं। स्वतंत्रतावाद से तात्पर्य कवि प्रतिभा की स्वतंत्रता और कला की स्वतंत्रता। इस वाद के आरंभिक पक्षधर लैंसिंग, स्ट्रेलर और गेटे ने नव्य शास्त्रवादियों द्वारा प्रतिपादित रीतिबद्धता और रूढ़िबद्धता को त्याज्य घोषित करते हैं। इनके अनुसार प्राचीन के अनुकरण की अपेक्षा मौलिक सृजन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्वतंत्रवादी का एक विशिष्ट ढंग से प्रवर्तन वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखित लिरिकल वेल्स की भूमिका से हुआ है। उसमें उन्होंने अपनी इस मान्यता पर बल दिया है कि काव्य में कृत्रिम भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कृत्रिम भाषा से उनका तात्पर्य है कि जिसमें अलंकारों का यंत्रवत प्रयोग किया गया हो। काव्य भाषा को विभिन्न प्रकारों से चमत्कारों, वैचित्र्य, वक्रताओं, चित्र अलंकारों, प्रहलिकाओं आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ काव्य भाषा को जनसाधारण की भाषा बना देने के पक्ष में है। अनेक पर्याय शब्दों के होते हुए भी सच्चे कवि द्वारा उनमें से चयनित शब्दों का प्रयोग कवि के
अभिप्राय सूचक होने के कारण सहृदय आह्लादक होता है। इसके अतिरिक्त वर्ड्सवर्थ काव्य भाषा में ऐसे अलंकारों तथा वैचित्र्य संपन्न लाक्षणिक प्रयोगों के पक्षधर हैं जो वर्णीय विषय को प्रस्तुत करते समय स्वतः आवेग प्रेरित होते, ये कृत्रिम कदापि नहीं होते। वर्ड्सवर्थ वस्तुतः पूर्ववर्ती बाग आडंबर प्रिय कवियों की भाषा से क्षुब्ध थे। ठीक यही स्थिति वर्ड्सवर्थ के परवर्ती आलोचकों कवि मैथ्यू आर्नाल्ड की भी है। उन्होंने वक्रता के स्वच्छंद विलास को तो स्वीकार नहीं किया, पर वक्रता जहाँ औचित्य से अनुशासित होती है उसे समुचित महत्व दिया गया। विद्वानों ने वक्रोक्ति सिद्धांत की तुलना क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से की है। कुंतक ने एक स्थान पर संकेत किया कि सफल कवि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उनके तात्पर्य को यथावत रूप में प्रकट करते हैं। ये शब्द न तो अन्यून होते हैं और न ये अनतिरिक्त होते हैं। क्रोच की भी यही मान्यता है कि वे उक्ति को अद्वितीय मानते हैं, अर्थात कवि की रचना इससे न तो कम रूप में शोभा पाती है और न इससे अधिक। दोनों आचार्यों में एक साम्य और भी है। कुंतक का कहना है कि काव्य रीतियों को उत्तम, मध्यम और अधम नहीं मानना चाहिए। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से ये तीनों एक समान होती है। उधर क्रोचे भी यही मानते हैं कि एक सफल अभिव्यंजना और दूसरी सफल अभिव्यंजना में श्रेणीभेद नहीं होता, ये दोनों अभिव्यंजनाएं एक समान होती हैं। वक्रोक्ति और अभिव्यंजनावाद में परस्पर अंतर भी है। कुंतक वक्रता और वार्ता में भेद स्वीकार करते हैं, पर क्रोचे दोनों अभिव्यक्तियों को काव्य मानते हैं। कुंतक के अनुसार काव्य का सर्वस्व कवि व्यापार है, तो क्रोचे के अनुसार सहज अनुभूति है, आदि आदि। इधर आधुनिक हिंदी आचार्यों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल मात्र वक्र उक्ति को काव्य नहीं मानते, वे इसे सूक्ति का एक रूप मानते हैं अथवा चमत्कार मात्र। इसके विपरीत वे भाव प्रेरित वक्र उक्ति को काव्य मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत के माध्यम से काव्य कला का व्यापक, गहन, मार्मिक तथा अति व्यवस्थित विवेचना किया है, जो कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में एक नूतन पद्धति को उद्घाटित करता है। अब पढ़ते औचित्य सिद्धांत। औचित्य तत्व के प्रवर्तन का श्रेय क्षेमेंद्र को दिया जाता है। भरत के नाट्यशास्त्र में औचित्य शब्द का प्रयोग न होते हुए भी इसके संबंध में अनेक स्थलों पर पर्याप्त संकेत मिलते हैं। जिस पात्र के लिए जिस भूमिका एवं चेष्टा उचित हो वह वैसी होनी चाहिए। जैसे कि हम आगे देखेंगे, क्षेमेंद्र ने भी उचित शब्द के स्वरूप निर्देश में संभवतः भरत का ही अनुकरण करते हुए कहा है कि जो जिसके सदृश हो उसे उचित कहते हैं। अभिनेता का वेश आयु के अनुरूप, गति प्रचार वेश के अनुरूप होना चाहिए। इसी प्रकार दंडी ने भी दोष के निवारण और गुणत्व के संबंध में बहुविध सामग्री प्रस्तुत की है। इनके पश्चात काव्यवाचों में रुगट ने भी संभवतः सर्वप्रथम औचित्य और अनौचित्य शब्द का प्रयोग करते हुए औचित्य की महत्ता का स्पष्ट संकेत किया है। इन सब के पश्चात आनंद वर्मन ने अलंकार, गुण, संगठन, प्रबंध, वृत्ति तथा भाषा के प्रयोग के औचित्य पर पर्याप्त प्रकाश डालते हुए क्षेमेंद्र के लिए इस तत्व को प्रतिपादित करने का द्वार खोल दिया। अलंकार का औचित्य इसी में है कि वह रस, भाव आदि के तात्पर्य का साधन बनकर रहे। अलंकार का बंध रस को ध्यान में रखते हुए सहज भाव से होना चाहिए कि रचना करते समय न तो कवि को इसके समावेश के लिए कोई पृथक अभ्यास करना पड़े और न ही पाठक को कोई अलंकार विशेष पृथक रूप से आभासित हो सके। इसके अतिरिक्त अलंकार के प्रयोग औचित्य के संबंध में आनंद वर्मन ने अनेक नियम भी निर्धारित किए हैं।
इस प्रकार आनंद वर्मन ने औचित्य के संबंध में सर्वप्रथम सर्वाधिक सामग्री प्रस्तुत करते हुए यह धारणा स्थिर की कि विभिन्न काव्य तत्वों का औचित्य इसी में है कि उनका रसानुकूल प्रयोग किया जाए, और इस प्रकार उन्होंने काव्य सौंदर्य के विधान में औचित्य का गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया और अनुचित्य का रसभंग का सर्वोमुख कारण बताया। यह तो रहा औचित्य का तत्व विवरण, जो कि क्षेमेंद्र से पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रस्तुत हुआ। इनके पश्चात क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में औचित्य का विस्तृत विवेचना किया है। उचित के भाव को औचित्य कहते हैं। जो सदृश्य है उसको अर्थात उसके अनुरूप प्रस्तुति को उचित कहते हैं। उनके कथन अनुसार काव्य यद्यपि रस से सिद्ध होता है, किंतु उसका स्थिर अनवर जीवित तो औचित्य ही है। क्षेमेंद्र ने काव्य के निम्नलिखित 27 काव्य अंगों की परिगणना करते हुए कहा कि इन सभी अंगों में एकमात्र व्यापक जीवन औचित्य ही, अर्थात काव्य में इन सभी काव्य तत्वों का प्रयोग औचित्यपूर्ण होना चाहिए। भाषा विषयक पद, वाक्य, क्रिया कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात और कला। काव्यशास्त्र विषयक पद, प्रबंध, अर्थ, गुण, अलंकार और रस। वर्ण विषयक देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, स्वभाव, सार, ग्रह, प्रतिभा, अवस्था। यह उल्लेख्य है कि क्षेमेंद्र को केवल यही 27 काव्यांग अभिष्ट नहीं है, ये इनसे अधिक भी हो सकते हैं। ऐसा अलंकार व्यर्थ है और ऐसा गुण भी मिथ्य है जिसका जीवित औचित्य न हो, अर्थात जिसका प्रयोग औचित्यपूर्ण नहीं किया गया। क्षेमेंद्र ने लगभग सभी काव्यांग के संबंध में ये बात कही है। औचित्यपूर्ण क्षेमेंद्र के अनुसार इन सभी अंगों में एकमात्र व्यापक जीवन औचित्य ही है, अर्थात काव्य में इन सभी काव्य तत्वों का प्रयोग औचित्यपूर्ण होता है। यथा अलंकार और गुण के संबंध में उनका मंतव्य है कि जब इनका उचित प्रयोग किया जाएगा तभी ये अलंकार अथवा गुण कहलाएंगे, अन्यथा नहीं। क्षेमेंद्र के अनुसार रस काव्य का प्राण अवश्य है, किंतु जब तक वह भी औचित्य से रुचिर नहीं होता तब तक वह सहृदयों को चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता। इस प्रसंग में जयशंकर प्रसाद की एक कविता लीजिए जिसमें उन्होंने विभत्स रस का औचित्यपूर्ण प्रतिपादन किया। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रयोलका खंड के निकष पर कस कर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन, साधना पिशाचों की बिखर कर चूर चूर होके धूलि सी उड़ेगी किस द्रुत फुत्कार से। इस प्रकार क्षेमेंद्र ने औचित्य के विविध प्रकारों का विधान करते हुए यह प्रमाणित किया कि इसका अनुधावन या पालन किए बिना काव्य और नाटक दोनों में रमणीयता नहीं आती। अब अंत में यह समस्या विचारनी है कि क्या औचित्य को काव्य की आत्मा मानना संगत है, और इसी आधार पर क्या इसे विशिष्ट सिद्धांत अथवा संप्रदाय कहना संगत है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का विचार है कि औचित्य कोई अलग सिद्धांत न होकर विभिन्न काव्य अंगों का परिष्कृत एवं उपादेय बनाने का हेतु मात्र है। गुण, अलंकार, रस आदि सभी 27 काव्य तत्वों के संबंध में उनकी एक ही धारणा है कि इनका प्रयोग औचित्य पूर्ण ही होना चाहिए। इसी के बल पर ये काव्यांग अपने यथावत रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। निसंदेह क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य का जीवित कहा है, किंतु यह जीवित शब्द आत्मा का पर्याय नहीं है, अपितु इससे तात्पर्य है कि इस काव्यांग को उपादेय बनाने हेतु औचित्य का काव्य की आत्मा मानना संगत नहीं है। इसी संबंध में यह भी उल्लेख्य है कि अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और रस इन पांचों काव्य सिद्धांतों के प्रवर्तक और अनुमोदक या तो अपने मान्य सिद्धांत के अंतर्गत अनेक काव्य तत्वों को समाविष्ट करते हैं, जैसे अलंकारवादी, रीतिवादी और वक्रोक्तिवादी, अथवा अन्य काव्यांगों को अपने मान्य सिद्धांत के परिपोषक रूप में स्वीकृत करते हैं, जैसे ध्वनिवादी एवं रसवादी, किंतु क्षेमेंद्र इनमें से किसी आधार को नहीं अपनाते। इनमें को उनके औचित्यपूर्ण प्रयोग पर ही बल देने के पक्ष में है। अतः औचित्य को काव्य की आत्मा अथवा कोई स्वतंत्र सिद्धांत न मानकर इसे तभी काव्य तत्वों का उत्कर्षक एवं उपादेन ही स्वीकार करना चाहिए। समाहार और निष्कर्ष।
निसंदेह भारतीय काव्यशास्त्र रस सिद्धांत सबसे प्राचीन काव्य सिद्धांत काव्य संप्रदाय रहा है। अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य सिद्धांतों का विकास इसके पश्चात और इसी के संदर्भ में हुआ है। काव्य के अंतरंग या बहिरंग की बहस को यदि आत्मा और देह के आधार पर विभक्त किया जाए तो अलंकार, रीति और वक्रोक्ति को देहवादी तथा रस, ध्वनि और औचित्य को आत्मवादी संप्रदाय कहा जा सकता है। वास्तव में औचित्य के भवन का निर्माण ही आनंदवर्धन के इस प्रसिद्ध वाक्य के आधार पर हुआ। प्रसिद्ध औचित्य बंधुस्त रस्योपनिषत् परा। इसमें संदेह नहीं है कि ध्वनिकार ने रस के स्थान पर ध्वनि को काव्य की आत्मा माना और फिर भी संपूर्ण ध्वनि सिद्धांत रस की भावना से ओतप्रोत है। आनंदवर्धन तथा उनके अनुयायी सभी ध्वनिवादियों ने स्थान स्थान पर रस की महत्व प्रतिष्ठा की और रस ध्वनि को काव्य का उत्तमोत्तम रूप मानकर यह सिद्ध कर दिया कि काव्य की आत्मा ध्वनि है और ध्वनि की आत्मा रस है। रस सिद्धांत भाव तत्व पर अधिक बल देता है और ध्वनि सिद्धांत भाव की व्यंजना पर। काव्य में ध्वनि और रस का सहयोग एक प्रकार से कल्पना और भावना का सहयोग है, क्योंकि भावना या कल्पना के बिना काव्यात्मकता की सिद्धि संभव नहीं है। आत्मवादी मानते हैं कि कविता अनुभूति रूप है जिसमें कल्पना और विचार तत्व का योग रहता है। वस्तुवादी और देहवादी आचार्य काव्य के बाहरी सौंदर्य पर बल देते हैं, भाव या विचार की उपेक्षा वे भी नहीं करते, किंतु उनकी दृष्टि से वह गौण है। देहवादी आचार्यों के मत से काव्यात्मकता या कवित कथन की चारुता का ही अंग है। अलंकारवादी, रीतिवादी, वक्रोक्तवादी सिद्धांत के अनुसार रस या भाव कवित्व का सार तत्व न होकर उपकरण मात्र है। रीति संप्रदाय भी अलंकारवादी संप्रदाय की भांति रस या ध्वनि के बहुत अनुकूल नहीं है। रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन के अनुसार रीति ही काव्य की आत्मा है और रस रीति के आधारभूत 20 गुणों में से एक कोटि का मूल तत्व है। यहाँ रस रीति का एक पोषक तत्व अर्थात रस की दीप्त रीति की शोभा का पोषण करती, यही उसकी सार्थकता है। वक्रोक्तिकार कुंतक ने वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा घोषित किया। वक्रोक्ति काव्य जीवितम में उन्होंने काव्य के लक्षण और प्रयोजन के अंतर्गत रस के महत्व को स्वीकार किया और कई बार तो यहाँ तक कह दिया कि वक्रोक्ति सिद्धांत के अंतर्गत काव्य का प्रधान तत्व रस ही है। कुंतक का मूल कथन यह है कि अलंकार रूपिणी वक्रोक्ति ही काव्य का प्राण है। इस सिद्धांत के अनुसार काव्य का प्राण तो वक्रोक्ति है। इस प्रकार औचित्य सिद्धांत को विषय में बहुत अलग से विवेचना की आवश्यकता इसीलिए नहीं है कि उसकी कल्पना में तो रस सिद्धांत के परिवेश में ही की गई है। यह सच है कि औचित्य सिद्धांत का विकास रस सिद्धांत से ही हुआ, अतः एक प्रकार से वह रस का ही अंग है। रस की परिधि में ही औचित्य की सत्ता और सार्थकता है। अन्य संप्रदायों की भांति ध्वनि संप्रदाय का जन्म भी उसके प्रतिष्ठात्मक आचार्य के जन्म से पहले हुआ था। स्वयं ध्वनिकार ने स्पष्ट कहा है कि काव्य की आत्मा ध्वनि है और ऐसे मेरे पूर्ववर्ती आचार्यों का मत वास्तव में इस सिद्धांत के मूल संकेत उनके समय के बहुत पहले व्याकरणों के सूत्रों में थे। 9वीं शताब्दी के मध्य में ध्वनि अवलोक्य की रचना हुई। यह एक युग प्रवर्तक ग्रंथ है जिसने व्यंजना पर आश्रित ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया। ध्वनिकार के सामने निश्चित 2 लक्ष्य थे, ध्वनि सिद्धांत की महत्व प्रतिष्ठा और तथा युग यह सिद्ध करना कि पूर्ववर्ती किसी सिद्धांत के अंतर्गत उसका समाहार नहीं हो सकता। रस, अलंकार, रीति, ध्वनि आदि सिद्धांतों का अच्छी तरह परीक्षण करते हुए ध्वनि के साथ उनका संबंध स्थापित करना और इस प्रकार सर्वांग पूर्ण सिद्धांत की रूपरेखा सामने ला देना, इस कार्य में ध्वनिकार अभिनव गुप्त की प्रतिभा से सफल भी हुए। किंतु आधुनिक विद्वान ध्वनि सिद्धांत को रस सिद्धांत का ही एक अंग मानते हैं और यह बात काफ़ी हद तक उचित भी प्रतीत होती है। पढ़ेंगे रस की परिभाषा, स्वरूप और रस निस्पंदित।